हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एंड स्टार्ट। ज्वालामुखी प्रायः वेग से बाहर निकलने वाले पदार्थ भूगर्भ में स्थित प्रचंड अग्नि के द्वारा जलते या पिघलते हैं और संचित भाव के वेग से ऊपर निकलते हैं। पूर्णविराम। ज्वालामुखी पर्वतों से राख अल्पविराम ठोस और पिघली हुई चट्टानें अल्पविराम कीचड़ अल्पविराम पानी अल्पविराम धुआं आदि पदार्थ निकलते हैं। पूर्णविराम। पर्वत के मुंह के चारों ओर इन वस्तुओं के जमने के कारण ऊंचा किनारा सा बन जाता है। पूर्णविराम। कहीं कहीं पर प्रधान मुख के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे मुख भी इधर उधर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। पूर्णविराम। ज्वालामुखी पर्वत प्रायः समुद्रों से निकट होते हैं। पूर्णविराम। प्रशांत महासागर में जापान से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक अनेक छोटे बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं। पूर्णविराम। इन ज्वालामुखी के संबंध में कहा जाता है कि अकेले जावा जैसे छोटे द्वीप में के 49 टीले हो सकते हैं। पूर्णविराम। सन 1883 यानी कि 18 साल पहले ककटोआ टापू में ज्वालामुखी का जैसा भयंकर विस्फोट हुआ था अल्पविराम वैसा विस्फोट कभी नहीं देखा गया था। पूर्णविराम। टापू के आसपास प्रायः 40,000 आदमी समुद्र की घोर हलचल से डूबकर मर गए थे। पूर्णविराम। प्यारा स्टार्ट। महोदय अल्पविराम घर चाहे जितना भी छोटा हो अल्पविराम किंतु जब तक उसके आसपास के घर भी समान आकार के होंगे अल्पविराम तब तक छोटे घर की आर्थिक अल्पविराम सामाजिक इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं अल्पविराम परंतु जैसे ही छोटे घर के पास एक बड़ी हवेली बन जाती है तो घर अपने मालिक की समाज में कम मांग और
सीमित अधिकारों के बारे में स्थित स्पष्ट करता है अल्पविराम, लेकिन परिवर्तन और विकास प्रक्रिया के अनुसार वह छोटा घर बड़े घर में परिवर्तित हो जाता है अल्पविराम, किंतु हवेली महल बन जाती है अल्पविराम। इस परिस्थिति में जब जाहिर हो जाता है कि तब छोटे घर की उन्नति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और छोटे घर का मालिक स्वयं को उपेक्षित अल्पविराम, संकुचित अल्पविराम, असंतुष्ट और तुच्छ महसूस करेगा पूर्णविराम। हमारे अर्थशास्त्री मार्क्स इसी स्थिति के असंतुलन को दूर करना चाहते थे अल्पविराम, किंतु उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि श्रम और पूंजी के हित एक हैं अल्पविराम, किंतु अधिकार भिन्न भिन्न हैं पूर्णविराम। पूंजी यदि समाज को काम न दे तो श्रम चला जाएगा, और यदि पूंजी श्रम पर शासन न किया जाए तो पूंजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा पूर्णविराम। इसलिए यह आवश्यक है कि पूंजी श्रम पर अपना स्वामित्व कायम करे पूर्णविराम। पैरास्टार्ट मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है अल्पविराम, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं अल्पविराम, क्योंकि किसी भी स्थिति अल्पविराम बिंदु अल्पविराम विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध हो जाने पर हम उस स्थिति से अल्पविराम बिंदु से अल्पविराम विषय से अल्पविराम और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं पूर्णविराम। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है पूर्णविराम, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं अल्पविराम। अमरत्व का बोध होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं हो अमर है पूर्णविराम।